अस्सलाम वालेकुम। MD-CAT 2026 में हमने जो MCQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसमें आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं जिस चैप्टर को, दैट इज़ द सर्कुलेशन, और MCQ सीरीज़ में ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी आप लोगों ने लाइक करना है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है। सो हमारा फर्स्ट MCQ है, द बाइकस्पिड वाल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन। अब देखो ये जो हमारे पास ये चैप्टर है ना सर्कुलेशन, मैं आप लोगों को ऑलरेडी वन शॉट दे चुकी हूँ डिटेल के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्यों इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, तो ये मैंने डिटेल से पढ़ाया है। अब यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर ही आप लोगों के MCQ जो हैं वो ठीक होंगे। लेकिन उससे पहले जो मेन स्टेप है आप लोगों का वो ये है कि आप लोगों ने अपने चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर ही MCQs करने हैं। ऐसे आप लोगों ने पहले से MCQs नहीं करने स्टार्ट कर देने, पहले आप लोगों ने चैप्टर्स के कंसेप्ट लेने हैं, देन ही आप लोगों ने MCQs की तैयारी करनी है। सो जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। तो मैंने जब आप लोगों को वन शॉट दिया था तो मैंने कहा था कि जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ये हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड पर होता है। लेफ्ट साइड पे कहाँ पर होता है? हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच चैम्बर हैज़ दी थिकेस्ट वॉल। अब यहाँ पर हमने बताना है कि जो चैम्बर हैं, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, उन 4 चैम्बर में से कौन सी वॉल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो एज वी ऑल नो कि इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। अब पेस मेकर क्या होती है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था जब मैंने आप लोगों को वन शॉट में कंडक्शन ऑफ द हार्ट पढ़ाया था। क्या ये AV नोड है, SA नोड है, या बंडल ऑफ हिस्स है, या परकिंजे फाइबर है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है जी? SA नोड को हम क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है द क्लोजर ऑफ द AV वाल्व प्रोड्यूस। अब जब AV वाल्व, ठीक है ना, ये क्या होगा? ये बंद होगा, तो इसके बंद होने से कौन सी साउंड जो है यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना? कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगा? लब साउंड प्रोड्यूस करेगा, डब साउंड प्रोड्यूस करेगा, सिस्टोलिक साउंड होगी या डायस्टोलिक साउंड होगी? तो इसका जो आंसर है वो क्या है जी? ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? लब साउंड प्रोड्यूस करता है। AV वाल्व यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब यहाँ पर क्या होते हैं? बंद होते हैं, ठीक है ना, तब हमारे पास कौन सी वॉइस प्रोड्यूस होती है? लब की प्रोड्यूस होती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच फेज इज द लॉन्गेस्ट इन द कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है कौन सा होता है? एट्रियर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ज्वाइंट डायस्टोल होता है, या वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी? ज्वाइंट डायस्टोल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है जी? ज्वाइंट डायस्टोल। अच्छा जी, ये हमारे पास ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है कि जब एट्रिया भी हमारे पास क्या होती है? रिलैक्स होती है, और वेंट्रिकल भी हमारे पास क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। ब्लड वेन से आराम से यहाँ पर जो है वो हार्ट के अंदर आ रहा होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास फेज होता है ना, इसमें जो प्रेशर होता है ना वो सबसे कम होता है। समझ आ गई कि हमारे पास ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है द ब्लड एंटर लेफ्ट एट्रियम थ्रू। अब ये जो हमारे पास ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम में किस तरह से आता है? पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन से, वेना केवा से, या फिर एओर्टा से? तो हमें पता है ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें ब्लड कहाँ से आ रहा होता है? पल्मोनरी वेन्स से आ रहा होता है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। अब जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं ये कैरी क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, या फिर नो ब्लड? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आप सबको पता है ये कौन सा जो है ये ब्लड कैरी करती हैं, दैट इज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
नेक्स्ट है कि सेमिल्यूनर वेल्व प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू। अब ये जो हमारे पास सेमिल्यूनर वेल्व होते हैं, आपको पता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो ब्लड होता है उसको जो है वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो किस में, एट्रिया के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, वेन्स के अंदर या फिर कैपिलरीज के अंदर। तो हमें पता है कि ये किस में बैक फ्लो को रोकेंगे, ब्लड के बैक फ्लो को, वो है हमारे पास वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है कि हार्ट इज इनक्लोज्ड इन। अब ये जो हमारे पास हार्ट होता है वो इनक्लोज होता है, यानी कि हार्ट की जो हमारे पास प्रोटेक्टेड लेयर होती है, आउटर प्रोटेक्टेड लेयर, वॉल की हम बात नहीं कर रहे, हार्ट के वॉल्स की बात नहीं कर रहे, हम उसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। वो कौन सी होती है, किस में ये हमारा हार्ट जो है ये क्लोज होता है? हमारे पास पिल्यूरा, पिल्यूरा नहीं होता, पिल्यूरा कहाँ पर होता है? हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम है, पेरिटोनियम है या मेनिंजेस है। पेरिटोनियम हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है, मेनिंजेस हमारे ब्रेन में होती है। बचा हमारे पास क्या चीज़? पेरिकार्डियम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ दी पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के विच वेसल हैव वेल्व, ठीक है ना। अब हमारे पास हमने ये बताना है कि इन वेजल्स में से किसके पास वेल्व होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या फिर आर्ट्रियोल्स। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? हमारे पास वेन्स है, ठीक है ना। वेन्स में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है वेल्व, ठीक है ना। अब आर्टरीज के अंदर नहीं होता क्योंकि आर्टरीज में पहले से ही प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर कोई वेल्व नहीं होता, लेकिन वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है, हो सकता है ब्लड बैक फ्लो कर जाए, सो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो वेन्स हैं इनमें जो है ये वाल्व प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास के लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी। अब बताओ भाई कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है हमारी बॉडी की? पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, कैरोटिड आर्टरी या फिर कोरोनरी आर्टरी? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? एओर्टा है, बॉडी की, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो एओर्टा होती है ना, हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही होती है, जो कि हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को देती है। तो ये हमारी बॉडी की सबसे क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल अकर इन। अब हमें पता है कि ये जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का किस में होता है? कैपिलरीज में होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वन सेल्ड थिक होती हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो भी मटेरियल ब्लड के अंदर होता है वो एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड बिकॉज इट। अब लिम्फ ब्लड से डिफर क्यों होता है? हैज़ आरबीसीज, किसके पास आरबीसीज होते हैं? हैज़ नो आरबीसीज, लैक आरबीसीज, हैज़ प्लेटलेट्स। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आरबीसीज, तो हमारे पास आरबीसीज के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। तो ये लिम्फ का काम नहीं है। हैज़ नो डब्ल्यूबीसीज, अच्छा ये डब्ल्यूबीसीज भी हमारे पास, उसमें डब्ल्यूबीसीज होंगे, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं क्योंकि उसका काम इम्यूनिटी के अंदर भी होता है। लैक आरबीसीज, ठीक है, तो इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लिम्फ का कलर होता है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता है, और हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो भी आप लोगों को पता है। अब ये जो लिम्फ का कलर है ये हमारे पास इस तरह से क्यों होता है? अब आप लोगों को पता है कि ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ हमारे पास ये यूं समझे कलरलेस होता है या फिर हल्का पेल येलो होता है। अब यहाँ पर इसका कलर इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो आरबीसीज होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि आरबीसीज ही रेड कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के विच वेसल हैज़ हाईएस्ट प्रेशर। हाईएस्ट प्रेशर किस में होता है? हमें पता है आर्टरी के अंदर होता है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 11th में बताया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि बंडल ऑफ हिज कनेक्ट। अब बंडल ऑफ हिज कनेक्ट होती है कैसे? ऐसे नोड से एवी नोड में जाती है, एवी नोड से वेंट्रिकल्स में या फिर एट्रिया से आर्टरीज में या वेन से हार्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हमारे पास? एवी नोड से कहाँ पर जाती है? वेंट्रिकल में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल, यानी कि एक हार्ट बीट का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? आप लोगों को पता है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास के ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है तो क्या होता है?
ठीक है ना। यहाँ पर हमने बताना है कि हमारे पास क्या होता है, एवी वाल्व ओपन होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होते हैं, या फिर बोथ क्लोज्ड या फिर बोथ ओपन। तो जब हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है तो हमें पता है फिर क्या होता है, हमारे पास जो सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं ना ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई। अभी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना ये सप्लाई करती हैं, किसको सप्लाई की जाती हैं, ठीक है ना, ब्रेन को, हार्ट मसल को, लंग्स को, किडनी को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होता है जी, हार्ट मसल। नेक्स्ट है कि विच वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है ना। अब हमने ये बताना है कि कौन सी वेसल है जो ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जाती है, तो वो हमारे पास कौन सी होती है जी, आर्टरी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच वेसल हैज़ थिनेस्ट वॉल। तो हमारे पास थिनेस्ट वॉल किसकी होती है, कैपिलरीज की होती है। पल्स इज फेल्ट इन। अब पल्स कहाँ पर हमें जो है वो फील होती है, वेन्स में, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल। तो आर्टरीज के अंदर हमें जो है हमारी पल्स फील होती है। अच्छा जी, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड पासिस हार्ट ट्वाइस, ब्लड पासिस लंग्स ट्वाइस, या फिर ब्लड मिक्सेस या ब्लड फ्लो वन डायरेक्शन। तो हमें पता है डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड पासिस हार्ट ट्वाइस। नेक्स्ट है कि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प इन, किस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में, इम्यूनिटी में, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट है कि राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू। अब ये जो राइट वेंट्रिकल होता है इससे ब्लड निकल कर कहाँ पर जाता है, बॉडी में जाता है, लंग्स में जाता है, ब्रेन में जाता है या किडनी में जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट वेंट्रिकल से जो हमारे पास ब्लड है पंप हो करके कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। ये मैं डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। कौन इसको लेकर जाता है ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। दोबारा अब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि अब यहाँ पर मैंने बताया तो आप लोगों का यहाँ पर कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आए हो सिर्फ अपने कंसेप्ट को लेकर और यहाँ पर सिर्फ आप लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता नहीं रही कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यू को पढ़ना है और उसका मुझे आंसर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर कर रही हूँ, आप ही साथ साथ आंसर करते जाएं। नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे ब्लड पंप होकर कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स में, हार्ट में, बॉडी में या लीवर में। तो हमारे पास कहाँ पे जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ये यहाँ पर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर है कि एवी नोड डिले इम्पल्स टू। ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था जब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ाया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो एवी नोड होता है ना ये थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्यों डिले हो जाता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, किस लिए, इंक्रीज प्रेशर, अलाउ एट्रिया एम्पटी, या फिर स्टॉप हार्ट, या फिर इंक्रीज हार्ट रेट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास क्या है जी, अलाउ एट्रिया एम्पटी। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम भी डिटेल से पढ़ाया था क्योंकि ये सिस्टम है, सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो मैंने इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में बात की थी। तो अब हमने बताना है कि कौन सा कंपोनेंट इसका नहीं है। लिम्फ नोड भी होते हैं, लिम्फ वेसल भी होती है, लिम्फ भी होता है, क्या नहीं होता हमारे पास, हार्ट नहीं होता इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है कि कैपिलरी वॉल कंसिस्ट ऑफ। अब कैपिलरी वॉल जो होती है कंसिस्ट करती है कितनी लेयर्स के ऊपर, 3, 2, 1, 4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होता है, सी, यानी कि एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और ये हमारे पास क्या होती है, वन सेल्ड थिक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास के विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने इनमें से बताना है कि कौन सी हमारे पास जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो क्या इसमें हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, वेना कैवा है या हेपेटिक पोर्टल वेन है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, पल्मोनरी वेन। वैसे तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है,
ठीक है, एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये लंग्स से क्या करके आ रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही होती है। नेक्स्ट है कि लब साउंड अकर ड्यू टू, अब लब की जो साउंड होती है वो किस वजह से होती है, ओपनिंग एवी वैल्व, क्लोजिंग एवी वैल्व, ओपनिंग सेमिल्यूनर वैल्व या क्लोजिंग सेमिल्यूनर वैल्व। तो हमें पता है चाहे हमारे पास लब की साउंड हो या डब की साउंड हो, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो हैं, ये जो वैल्व्स होते हैं इनकी क्लोजिंग से होती है, ठीक है। अब लब कौन से वाल्व की क्लोजिंग से होती है ये आपने याद रखना है, और जो हमारे पास डब होती है ये कौन से वाल्व से होती है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। बस इसमें ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास साउंड होती है ना हार्ट की, ये सिर्फ वाल्व के क्लोज होने से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लब साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, क्लोजिंग एवी वाल्व। नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन, अब ये जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है किस में हाईएस्ट होता है, वेन्स में, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्यूल्स में। तो कहाँ पर होता है जी, आर्टरीज में होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट वैल्व इन्वर्जन, अब हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है वैल्व की इन्वर्जन को, ठीक है ना, पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक है ना, कॉर्डी टेंडनाई है, या फिर बोथ ए एंड बी है या नन है। अब देखो भाई ये आपके सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हार्ट रेट कंट्रोल्ड बाय, अब हार्ट का जो हमारे पास रेट था ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से कंट्रोल होता है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 कंट्रोल बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि ब्रेन ओनली, हॉर्मोन्स ओनली, नर्वस ओनली, नर्वस प्लस हॉर्मोन्स या फिर लंग्स। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि हमारे पास ये नर्वस सिस्टम से भी होता है और हॉर्मोन से भी होता है। नेक्स्ट है कि विच वेजल लैक वैल्व, ठीक है ना, अब कौन सी वेजल में हमारे पास वैल्व नहीं होता, वेन्स में, आर्टरीज में, लिम्फ वेजल में या वेन्यूल में, तो आर्टरीज में नहीं होता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास के डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो इज, अब जो लिम्फ की डायरेक्शन होती है वो हमारे पास किस तरह की होती है, क्लोज सिस्टम में होती है, वन वे टू हार्ट, रैंडम या फिर सर्कुलर। तो इसको जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि वन वे टू हार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास के विच इज इम्यून ऑर्गन, इम्यून ऑर्गन हमारे पास क्या है, हार्ट है, स्प्लीन है, किडनी है, लीवर है। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द स्प्लीन, ठीक है। फिर है हमारे पास के ऐसे नोड लोकेटेड इन, अब ये जो ऐसे नोड होता है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये कहाँ पर होता है, राइट एट्रियम में होता है। याद करिए जब मैंने आप लोगों को 1 शॉट दिया था, ठीक है, लोकेशन भी मैंने बताई थी। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, 39th MCQ है कि एवी नोड लोकेटेड बिटवीन, ठीक है ना। पहले ऐसे नोड हमने बात की है, अब ए वी नोड की हम बात कर रहे हैं। क्या ये एट्रिया में होता है, वेंट्रिकल में होता है हमारे पास, या फिर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में होता है, या फिर हमारे पास आर्टरीज में होता है। तो हमारे पास ये कहाँ पर होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल में होता है, उनके मिडल में यहाँ पर ये लोकेटेड होता है। नेक्स्ट है कि विच ब्लड वेजल हैज़ इलास्टिक वॉल्स, अब यहाँ पर इलास्टिक वॉल्स किसकी होती हैं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, लिम्फ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, आर्टरीज। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास के विच हैज़ द लोएस्ट प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर किस में होता है, हमें पता है किस में होता है, वेन्स में होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ही यहाँ पर क्या होता है, मिनिमल होता है। अच्छा यहाँ पर 42 है कि लिम्फ ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब लिम्फ कहाँ से बनता है, ब्लड प्लाज्मा से, आरबीसी से, प्लेटलेट से या फिर हार्ट से। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, ब्लड प्लाज्मा से ही बनता है, क्योंकि जो ब्लड निकलता है हमारे कैपिलरीज से बाद में वो प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारे सेल्स को। सेल्स जब उसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो जितना 100% निकला था ब्लड, वो 100% को यूज़ नहीं करते। जो रिमेनिंग होता है हमारे पास उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है ना, लिम्फ का नाम क्यों रखा गया है, डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, नहीं सुना तो पहले आप लोग वो देख लो। अच्छा नेक्स्ट है कि विच सिस्टम रिटर्न एक्सेस फ्लूइड टू ब्लड, अब हमने ये बताना है कि कौन सा सिस्टम जो है वो क्या करता है, रिटर्न करता है एक्सेस फ्लूइड टू दी ब्लड,
ठीक है। इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक है, रेस्पिरेटरी है या फिर नर्वस है। तो लिम्फेटिक सिस्टम ही क्या करता है, जो फ्लूइड बच चुका होता है, ठीक है ना, उसको हमने वापस अपने ब्लड में लाना होता है, क्योंकि अगर वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रहा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहा, तो हमारा जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट है, यानी कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है 5 to 6 लीटर, ठीक है, ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करते करते ये कम हो जाएगा, फिर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भी रह जाता है उसको हम लिम्फ बनाकर फिर ब्लड का क्या कर देते हैं, पार्ट बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के विच पार्ट इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो। अब कौन है जो इंश्योर करता है वन वे ब्लड फ्लो को? वेल्व्स होते हैं, मसल्स होते हैं, आर्टरीज हैं या फिर कैपिलरीज हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर हमारे वेल्व्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि कार्डियक मसल इज वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, स्मूथ, स्केलेटल। तो हमें पता है ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। 46 है कि विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ द लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन नहीं है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, ये भी होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर फ्लूइड बैलेंस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि ब्लड फ्लो इन हार्ट इज रैंडम, वन वे, टू वे या बैकवर्ड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये वन वे होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास 48th MCQ है कि विच इज़ करेक्ट ऑर्डर। अब आप लोगों ने मुझे इस 48 MCQ का आंसर खुद करना है कि कौन सा ऑर्डर जो है यहाँ पर करेक्ट है। ये आप लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कमेंट करना है। तो ये थे हमारे आज के MCQ अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ द सर्कुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप कि आप लोगों ने यहाँ तक अपनी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, आप लोगों को ये MCQ सॉल्व करने आए हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और हाँ, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।